दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यानी 12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का एक इजलास हुआ, जिसमें दूसरे मज़ाहिब के बड़े हज़रात ने भी शिरकत की थी। इसी दौरान हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान देते हुए कहा था कि मनु और आदम एक हैं और ओम और अल्लाह एक हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हज़म नहीं हुई, जिसमें से कुछ हमारे लोग भी शामिल थे। इसी बयान को लेकर स्वामी यशवीर ने कहा कि मौलाना मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें, मैं उनको डिबेट का चैलेंज देता हूं। और उन्हीं सवालों के जवाब लेने वो देवबंद पहुंच रहा था। तभी मुजफ्फरनगर में पुलिस की जानिब से उसको रोक लिया गया, लेकिन कहीं से ये नहीं लग रहा था कि सवाल पूछने जा रहा है, बल्कि इतने लोगों के साथ वो देवबंद जा रहा था जिससे मालूम हो रहा था कि माहौल ख़राब करने जा रहा है। आप इसकी ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी इंटरव्यू में ये क्या बकवास कर रहा है हज़रत मौलाना अरशद मदनी के ख़िलाफ़, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, सारे संसार को पता है मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण देते हुए लाखों मुसलमानों की उपस्थिति में वे शब्द कहे जो उसको नहीं कहने चाहिए थे। क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के जिस पद पर है, ऐसे पद पर बैठने वाले को कभी भी अमर्यादिक शब्द नहीं कहने चाहिए, उसे मर्यादा में रह करके बात कहनी चाहिए। लेकिन उसने जोश में अपना होश खो दिया और जोश में होश खो करके वे बातें कह दी जो सीधी सीधी सनातन धर्म के विपरीत है। सनातन धर्म को चुनौती दी है, वेद शास्त्रों को चुनौती दी और इस भारत भूमि के, इस ऋषियों की भूमि के खिलाफ बोला है। और उसके उस बातों से सनातन धर्म के मानने वालों को बहुत ठेस पहुंची है, बड़ा दुख हुआ है। और उस दुख को देखते हुए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हम भी ऋषियों की संतान हैं। बस उसकी गलत बात को काटने के लिए अपने वेद शास्त्रों को लेकर के, हम चारों वेदों को लेकर के, ऋषियों की विचारधाराओं को लेकर के, हमने प्राचीन धर्म का जो शस्त्र है, शास्त्र का शस्त्र, उस शास्त्र का डंका बजाने के लिए हमने उसको शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। लेकिन वो चुनौती स्वीकार नहीं की उसने। 2 बार पत्र भी डाले, लेकिन आज शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे और वो जो अपने को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा था, मैदान छोड़ करके वो तो बेचारा भाग गया। और भाग गया तो नैतिकता में उसकी हार हो गई। तो जब वो चलाया, प्रशासन ने, हमने बताया तो इन्होंने रोका भी। 2 ही बातें होगी, रोक भी लिया, अब इनसे क्यों टकराव लेना, ये प्रशासन तो हमारा ही, हमारे खून है, हम इनके खून है, अपने खून से हम क्यों टकराएं। तो इनसे टकराएंगे वो लोग जिनकी विचारधारा कोई दूसरी हो, टकराव वाले। हमारी इनकी तो सबकी एक विचारधारा है। तो हमने इनकी बात को माना। इनके पास सूचना आ गई मदरसे से कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो कहीं गोपनीय स्थान पर चले गए। लेकिन कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। 2 ही बातें हैं, या तो शास्त्रार्थ करेगा या उसने जो वहाँ कहा है अपनी गलती का एहसास करते हुए उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी। और भविष्य में भी यही कहना पड़ेगा कि मैं कभी भी किसी भी मजहब के लिए और किसी मजहब के लिए कह दे, लेकिन सनातन धर्म के विपरीत मैं